हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में। जनरली हमने देखा है कि इफ़ किसी भी इंडिविजुअल में कुछ भी बिहेवियर या फिर पर्सनालिटी चेंजेस दिखते हैं तो हम उनको बहुत ही आसानी से पागल या फिर क्रेज़ी वर्ड यूज़ करने लग जाते हैं। बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ disorders in which we can categorize about the severity or the type of mental disorder, whether it is severe or mild or can be treated easily. So the first type is neurosis and the second type is psychosis. Neurosis जो है that is the minor disorder जिसमें कि physical और mental disturbances ही होती है, and psychosis is the major disorder related to personality or emotional or psychological disruptions. Now let's talk about the neurosis and psychosis in detail. So firstly let's talk about the neurosis, which involve sadness, depression, anxiety, anger related issue. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यूरोसिस इज़ द इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू चेंज देयर लाइफ पैटर्न एंड अनएबल टू डेवलप अ मोर कॉम्प्लेक्स सेटिस्फाइंग पर्सनालिटी। ये उन लोगों में ज़्यादा हो सकता है जिन्होंने कभी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस किया हो या फिर कोई थॉट उनको बार बार ट्रिगर हो रहा हो एंड वो उसको आसानी से भूल नहीं पा रहे हो या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सो न्यूरोसिस आर दी प्राइमरी सिम्टम फॉर दैट डिसऑर्डर। Basically, a person who is suffering from neurosis faces an unconscious conflict and emotional distress, which later leads to different mental problems. Neurosis mental disorders can easily be treated by psychologists or psychiatrists. They both use their different treatment ways, and they make the individual realize about their feeling or their memory which are repressed and which is creating that problem. So basically जो भी past experiences रहते हैं उसका जो रूट कॉज है उस पे वर्क किया जाता है, जिसके बेसिस पे हम इन सारी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं एंड हम उस पर्सन को क्योर कर सकते हैं इजीली इन न्यूरोसिस मेंटल डिसऑर्डर। एंड द अनदर टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इज साइकोसिस, विच इज़ अ सीरियस मेंटल इलनेस एंड उसमें हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, फॉल्टी जजमेंट्स, ये सब चीज़ें इफ़ प्रेजेंट है किसी भी इंडिविजुअल या पेशेंट में, देन वी कैन से दैट और कॉल्ड हिम अ साइकोसिस मेंटल इलनेस, राइट। एंड दिस साइकिक टर्म इज़ अ ग्रीक वर्ड derived from a Greek word which means soul or breath, and in a different word we can say that the psychosis patient has completely forgotten the essence of his life. Like वो जो अपनी रियलिटी, जो अपनी रियल लाइफ होती है उससे वो अपना टच खो देता है कम्प्लीटली। जो उसके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं साइकोसिस के, दैट आर delusions and hallucinations. And if you don't know what is hallucinations and delusions, then you can visit my video, and link is in description box and also in I button, so must watch that video for the complete information about hallucinations and delusions. If हमको ये पता करना है कि person is suffering from psychosis, mental illnesses or not, then हमको उसके प्राइमरी सिम्टम्स पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि होते हैं हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। एंड बेसिकली जो पेशेंट होता है वो अपने जो इमेजिनेशन स्टेट में रहता है, लाइक वो कम्प्लीटली रियल लाइफ से अपना टच खो देता है। एंड कई बार ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करते हैं, लाइक दे हैव दी सुसाइडल टेंडेंसीज। सो दीज आर दी फ्यू प्राइमरी सिम्टम्स जिसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं ये डायग्नोस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं दैट पेशेंट इज़ हैविंग सम साइकोसिस प्रॉब्लम। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, एंड उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, लाइक मेडिकेशन पे रखा जाता है कम्प्लीटली। एंड देयर आर फ्यू डिसऑर्डर्स जिसमें ये सब सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड
Those disorders are schizophrenia, delusion disorders, bipolar psychosis, schizoaffective and many more. अगर ये सिम्टम्स 6 मंथ तक कंटिन्यूसली चल रहे हैं तब हम पर्सन को साइकोटिक या साइकोसिस मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं। एंड इसके डायग्नोसिस बनाने के लिए हम काफ़ी सारे स्कैनिंग टेस्ट और क्वेश्चनिंग कर सकते हैं फैमिली से अबाउट द बिहेवियर चेंजेस इन पेशेंट। सो दिस इज़ अबाउट द साइकोसिस मेंटल इलनेस। So now let's differentiate between these both term neurosis and psychosis for the better understanding. So जो neurosis होता है उसमें जो इंडिविजुअल होता है वो रियलिटी के साथ में रहता है, लाइक उसको पता होता है लाइक ही और शी इज़ वेल अवेयर अबाउट हिज सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट। बट जो साइकोसिस वाला पेशेंट होता है वो कम्प्लीटली इमेजिनेशन के स्टेट में होता है एंड वो रियलिटी से अपना टच खो देता है। सेकेंड इन न्यूरोसिस इज़ that person don't have any issue of hallucinations or delusions, but in psychosis patient have hallucinations and delusions. And if you don't know what is hallucinations and delusions, then there is a link in description box. You can visit that link and watch that video which have a complete information about these terms, so must watch that video. And the third is that जो न्यूरोटिक पेशेंट होगा उसकी पर्सनालिटी अफेक्ट नहीं होती है, उसके बिहेवियर में और उसके थॉट में चेंजेस होते हैं जिस पे वर्क किया जाता है एंड वो ट्रीट हो सकते हैं। बट इन साइकोसिस जो पेशेंट होता है या फिर जो इंडिविजुअल होता है उसकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है। इन न्यूरोसिस मेंटल इलनेस कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज आर नॉट अफेक्टेड by this neurosis, but in psychosis there is a certain discrepancy in communication and language. And अब बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। तो जो न्यूरोसिस मेंटल इलनेस होती है दे कैन कॉज ड्यू टू बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिकल चेंजेस। एंड जो साइकोसिस होता है इट कैन कॉज ड्यू टू जेनेटिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल एंड बायोकेमिकल फैक्टर. These are the few things which can cause psychosis illnesses. In neurosis mental illness, psychological treatment is must for social support and moral support along with medication if required. And जो अपना साइकोसिस इलनेस रहती है उसमें बेसिकली मेडिकेशन पे रखा जाता है, पहले मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है एंड इफ़ सिचुएशन कंट्रोल में आती है देन हम उसको साइकोथेरेपीज़ की हेल्प के थ्रू उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी साइकोसिस एंड न्यूरोसिस मेंटल इलनेसेस. आई होप अब आपको इन दोनों टर्म के मीनिंग्स क्लियर हो चुके होंगे एंड इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं नाउ यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई. I hope you liked the video, and if you find this video informative and helpful then must share it and do subscribe to my channel. Thank you so much.